सीज़फायर तो हो गया, लेकिन ईरान का पीछा नहीं छोड़ेगा इजराइल। मोसाद के जासूस अब भी मिशन में जुटे हुए हैं। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर तो जरूर हो गया है, मगर लगता नहीं कि हालात इतनी जल्दी सामान्य होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ चलाए गए गुप्त ऑपरेशन के बाद अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहली बार खुलकर अपनी भूमिका को दुनिया के सामने रखा है। मोसाद प्रमुख डेविड बर्नेया ने बुधवार को अपने एजेंटों के लिए जारी एक वीडियो का अंश सार्वजनिक किया, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ मोसाद की अकल्पनीय कामयाबी की बात कही। वीडियो में बर्नेया ने अपने एजेंटों से कहा कि हम वहां थे जैसे पहले थे और आगे भी रहेंगे। उसके इस बयान को ईरान के लिए एक खुली चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। बर्नेया ने कहा कि ईरान के खिलाफ जो कुछ भी किया गया वह महीनों और सालों की तैयारी का नतीजा था। हमने समय की गंभीरता को समझा और सही वक्त का इंतजार किया। ईरान के भीतर सैकड़ों एजेंट और मोसाद का जो बड़ा खुलासा सबको हैरान कर रहा है। इस खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ऑपरेशन के दौरान ईरान के अंदर मोसाद के सैकड़ों एजेंट सक्रिय थे। यही नहीं, एजेंसी ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के सैन्य कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टारगेट किलिंग की, साथ ही ड्रोन और मिसाइल फैसिलिटीज को भी तबाह कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि ऑपरेशन के कुछ सीक्रेट्स, कुछ दुर्लभ वीडियो भी जारी किए गए। मोसाद ने शुक्रवार को ईरान पर हुई बमबारी की तैयारियां और उसके निष्पादन से जुड़े 3 दुर्लभ वीडियोस जारी किए। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल अड्डों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन की झलक है। हालांकि एजेंट के चेहरे ढके हुए हैं, लेकिन यह मोसाद के लिए एक असामान्य कदम है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस पर चुप्पी साधी जाती है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें, जो जानकारी हासिल हुई है कि अमेरिका और इजराइल सेना का भी सहयोग रहा है। बर्नेया ने इस मिशन में IDF इंटेलिजेंस सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सहयोग को भी सराहा। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा में बचे हुए 50 बंधकों में से 20 जीवित हैं और मोसाद उन्हें वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन जिस तरीके से सीज़फायर की बात की जाती है, इसीलिए सीज़फायर जरूर हुआ है, मगर हालात जो है वो इतनी जल्द सुधर जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, इस बात की जानकारी जो है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के खिलाफ चलाए गए गुप्त मिशन के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, मोसाद ने 3 गुप्त ऑपरेशन वीडियो भी रिलीज किए हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सीज़फायर तो हो गया, लेकिन ईरान का पीछा नहीं छोड़ेगा इजराइल। मोसाद के जासूस अब भी मिशन में जुटे हुए हैं। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर तो जरूर हो गया है, मगर लगता नहीं कि हालात इतनी जल्दी सामान्य होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ चलाए गए गुप्त ऑपरेशन के बाद अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहली बार खुलकर अपनी भूमिका को दुनिया के सामने रखा है। मोसाद प्रमुख डेविड बर्नेया ने बुधवार को अपने एजेंटों के लिए जारी एक वीडियो का अंश सार्वजनिक किया, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ मोसाद की अकल्पनीय कामयाबी की बात कही। वीडियो में बर्नेया ने अपने एजेंटों से कहा कि हम वहां थे जैसे पहले थे और आगे भी रहेंगे। उसके इस बयान को ईरान के लिए एक खुली चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। बर्नेया ने कहा कि ईरान के खिलाफ जो कुछ भी किया गया वह महीनों और सालों की तैयारी का नतीजा था। हमने समय की गंभीरता को समझा और सही वक्त का इंतजार किया। ईरान के भीतर सैकड़ों एजेंट और मोसाद का जो बड़ा खुलासा सबको हैरान कर रहा है। इस खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ऑपरेशन के दौरान ईरान के अंदर मोसाद के सैकड़ों एजेंट सक्रिय थे। यही नहीं, एजेंसी ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के सैन्य कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टारगेट किलिंग की, साथ ही ड्रोन और मिसाइल फैसिलिटीज को भी तबाह कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि ऑपरेशन के कुछ सीक्रेट्स, कुछ दुर्लभ वीडियो भी जारी किए गए। मोसाद ने शुक्रवार को ईरान पर हुई बमबारी की तैयारियां और उसके निष्पादन से जुड़े 3 दुर्लभ वीडियोस जारी किए। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल अड्डों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन की झलक है। हालांकि एजेंट के चेहरे ढके हुए हैं, लेकिन यह मोसाद के लिए एक असामान्य कदम है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस पर चुप्पी साधी जाती है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें, जो जानकारी हासिल हुई है कि अमेरिका और इजराइल सेना का भी सहयोग रहा है। बर्नेया ने इस मिशन में IDF इंटेलिजेंस सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सहयोग को भी सराहा। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा में बचे हुए 50 बंधकों में से 20 जीवित हैं और मोसाद उन्हें वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है।
लेकिन जिस तरीके से सीज़ फायर की बात की जाती है, इसीलिए सीज़ फायर ज़रूर हुआ है, मगर हालात जो है वो इतनी जल्द सुधर जाएँगे, सामान्य हो जाएँगे, इस बात की जानकारी जो है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के खिलाफ चलाए गए गुप्त मिशन के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, मोसाद ने 3 गुप्त ऑपरेशन वीडियो भी रिलीज़ किए हैं, जो इस वक़्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।